तो देखा आपने, राहुल गांधी एक नेता को खूब बुरी तरह से नकारते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो नेता भी राहुल गांधी से खूब बदतमीजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नेता प्रतिपक्ष से लगातार बहस करता दिखाई दे रहा है, ये शख्स कौन है और ये कैसे राहुल गांधी से इतनी बहस कर रहा है, और राहुल गांधी इसको अपने बगल में बैठाए भी हुए हैं। मीटिंग में बैठे नेतागण और अधिकारी भी नेताजी को राहुल गांधी से बहस करता देख रहे हैं। तो आखिर ये नेताजी है कौन और इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि राहुल गांधी से सीधा भिड़ जाए? तो अगर आप इनकी तमीज को देखकर ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये बीजेपी के नेता है, तो आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है। ये वही नेताजी है जो 2 दिन पहले सड़क पर लेटे जा रहे थे और राहुल गांधी के आने पर मचल रहे थे। इनका नाम दिनेश प्रताप सिंह है और ये महाशय योगी के खास मंत्री हैं। लेकिन आप चौंक जाएंगे जब हम आपको बताएंगे कि एक टाइम था जब यही दिनेश प्रताप सिंह कभी गांधी परिवार का झोला उठाया करते थे। तो फिर आज ये कैसे राहुल गांधी के बराबर बैठकर उनसे जबान लड़ा रहे हैं? और ये बहस इतनी बढ़ गई कि बात लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तक पहुंच गई। तो क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे अपने इस वीडियो में। तो राहुल गांधी आजकल कुछ भी कर रहे हैं तो चर्चा में ही रहते हैं। वो देश से बाहर जाए तो चर्चा में, देश में आए तो चर्चा, सदन में हो तो चर्चा और सड़क पर हो तो भी चर्चा। अब राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर गए थे तो चर्चा हो रही है। पिछले दिनों आपने उनके दौरे को लेकर कई तरह की खबरें सुनी होंगी और उनके कई तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर देखे होंगे, लेकिन उनमें से एक वीडियो निकलकर सामने आया है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। वीडियो में खास बात यह है कि इस वीडियो में बीच में राहुल गांधी बैठे हैं और दिशा की बैठक ले रहे हैं। बैठक में अमेठी सांसद के शर्मा समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद है। इसी मीटिंग के दौरान यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भिड़ गए। अब ये कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं थी, बल्कि ये मीटिंग तो क्षेत्र के विकास को लेकर हो रही थी। लेकिन बीजेपी ब्लड है तो बिना राजनीतिक मुद्दा बनाए कैसे जाने देंगे? फिर राहुल गांधी ने भी उनको ऐसे लताड़ा कि उनका मुंह बन गया। दरअसल राहुल गांधी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और इसलिए राहुल गांधी ने कह दिया कि उनसे पूछकर ही चर्चा होनी चाहिए। इस पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह आग बबूला हो गए। रायबरेली से उठकर सीधे दिल्ली की संसद तक पहुंचे और कहने लगे कि आप भी तो लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला का कहना नहीं मानते, तो मैं आपका कहना कैसे मान लूं? इस बयान ने बैठक में तनाव को और बढ़ा दिया। और अब आप पूरा वीडियो फिर से देखिए। कैसे राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं और योगी जी के मंत्री राहुल से बेवजह बहस किए जा रहे हैं। राहुल गांधी दिशा की बैठक कर रहे थे और उनका पूरा फोकस रायबरेली की जनता के विकास को लेकर था। राहुल के सिर्फ इतना कहने से कि उनसे पूछकर ही चर्चा होनी चाहिए, योगी के मंत्री को ये बात इतनी बुरी लग गई कि वो भूल गए कि वो कहाँ बैठे हैं और किससे बात कर रहे हैं। दिशा की मीटिंग को लोकसभा का मानसून सेशन समझने लगे और राहुल गांधी को ओम बिरला और खुद को राहुल गांधी अच्छी भली चल रही मीटिंग को डिस्टर्ब कर दिया और रायबरेली की जनता की भलाई को किनारे कर दिया। अब सोचिए, ये वही मंत्री हैं जो मीटिंग से एक दिन पहले ही सड़कों पर लेटे जा रहे थे, राहुल गांधी का विरोध कर रहे थे, हाईवे पर बैठ गए थे और तो और उनके काफिलों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगा रहे थे। तो आज ये कैसे राहुल गांधी के बगल में बैठ गए? तो आपको बता दें कि दिनेश प्रताप सिंह कभी गांधी फैमिली के काफी करीब थे, लेकिन बाद में इनका मन बदल गया और फिर ये दल बदलू हो गए। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि अब तक ये रही कि इन्होंने एक बार सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जो ये हार भी गए थे। लेकिन भाजपा ज्वाइन करने के बाद इन्होंने बीजेपी की बोली सीख ली। लेकिन अब भी अपनी पार्टी के प्रति वफादारी दिखाने के लिए इनको राहुल गांधी के खिलाफ विरोध करने का ढोंग करना पड़ता है। अब हम इसे ढोंग क्यों कह रहे हैं ये भी आपको समझ आ जाएगा जब हम आपको एक फोटो दिखाएंगे। जी हाँ, इसी वीडियो के बाहर आने के बाद एक फोटो भी सामने आई जिसमें दिनेश प्रताप सिंह पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। वो कितने बड़े राहुल गांधी के विरोधी हैं, ये सब एक फोटो में आप देख सकते हैं। ये फोटो देखिए, इस फोटो से राजनीतिक सरगर्मियां अचानक तेज हो गई हैं। इस फोटो में राहुल गांधी एक लड़के के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और पीछे खड़े दिनेश प्रताप सिंह दांत चियार कर मुस्कुरा रहे हैं। ये फोटो में जो शख्स राहुल गांधी से हंसते हुए हाथ मिला रहा है वो कोई और नहीं बल्कि
इन्हीं दिनेश प्रताप सिंह के बेटे पीयूष प्रताप सिंह हैं। जी हाँ, इनके ही पिताजी थे जो थोड़ी देर पहले राहुल गांधी से बहस कर रहे थे और उनकी बात मानने से इनकार कर रहे थे। अब उनके बेटे उसी राहुल गांधी से हाथ मिला रहे हैं और वो पीछे खड़े फूले नहीं समा रहे हैं। इस मुलाकात की फोटो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो राजनीति में एक अलग चर्चा का विषय बन गई। इस फोटो ने जनता में ये मैसेज जरूर पास कर दिया कि हमारे दिनेश प्रताप सिंह की बात करने की भाषा अलग है और राजनीतिक लोगों से राजनीतिक संबंध बनाने की भाषा अलग। अब सोचिए, यही दिनेश प्रताप सिंह है जो राहुल गांधी के विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी की मां को गाली दी है, उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। अब अपने बेटे को उन्हीं राहुल गांधी से मिलवा रहे हैं और इस फोटो ने भाजपा की मंत्री के दोहरे चरित्र को एक्सपोज कर दिया है। फिलहाल राहुल गांधी की ये दिशा की बैठक मोदी जी की किसी भी बैठक से ज्यादा चर्चा बटोर रही है। इस बैठक में अमेठी सांसद केएल शर्मा और राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे, लेकिन ऊंचाहार विधायक मनोज कुमार पांडे बैठक में शामिल नहीं हुए थे। ये वही पांडे हैं जिनको समाजवादी पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों और राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन करने की वजह से निष्कासित कर दिया था। बताया जा रहा है कि विधायक मनोज कुमार पांडे बैठक का बहिष्कार कर बाहर चले गए। अब ये बैठक कोई राजनीतिक बैठक तो थी नहीं। राहुल गांधी इस बैठक में कोई बीजेपी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने तो गए नहीं थे, बल्कि इस बैठक में तो जनता के हित में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी। अगर दिनेश प्रताप सिंह इस बैठक में जनता के किसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी से भिड़ जाते तो उनकी सराहना की जाती, लेकिन भाजपा के मंत्री और विधायक ने इसको राजनीतिक रंग दे दिया। एक मीटिंग से भाग गए और दूसरी बैठक में बैठे तो इसको राजनीतिक रंग दे गए। तो इस पूरे घटनाक्रम से ये बात तो साफ हो गई कि राहुल गांधी अब भारतीय राजनीति में गंभीर और परिपक्व नेता की भूमिका में नजर आ रहे हैं, चाहे वो संसद में हो, सड़क पर हो या अपने संसदीय क्षेत्र में जनता के बीच हो। राहुल गांधी अब हर जगह अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दिखाई दिए। रायबरेली की दिशा बैठक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये बैठक पूरी तरह से विकास को लेकर थी। सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की समस्याओं पर बातचीत हो रही थी, लेकिन योगी सरकार के मंत्री ने इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। राहुल गांधी यहाँ जो शक्ति दिखाई वो उनके आत्मविश्वास को दर्शाती है। ये वही राहुल है जिन्हें विपक्ष और मीडिया कभी पप्पू कहकर मजाक उड़ाता था, लेकिन आज वही राहुल गांधी भाजपा के बड़े से बड़े नेता को, बड़े से बड़े मंत्री को बेबाकी से जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह जैसे नेता राहुल गांधी की लोकप्रियता और उनके बढ़ते कद से परेशान है, इसीलिए बेवजह टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं, लेकिन जनता सब देख रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।